चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गिरीश गौतम होंगे विधानसभा के नए अध्यक्ष, थोड़ी देर बाद दाखिल करेंगे नामांकन। रीवा देवतालाब से बीजेपी विधायक हैं गिरीश गौतम, 4 बार से विधायक हैं गिरीश गौतम। गिरीश गौतम विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे, थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे। 17 साल बाद एक बार फिर विंध्य के खाते में विधानसभा अध्यक्ष। रीवा देवतालाब से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे, 4 बार से विधायक हैं गिरीश गौतम। रीवा देवतालाब के बीजेपी विधायक गिरीश गौतम विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। 17 साल बाद विधानसभा का अध्यक्ष विंध्य क्षेत्र से होगा। थोड़ी देर बाद गिरीश गौतम नामांकन दाखिल करेंगे। चार बार से गिरीश गौतम विधायक हैं। सत्रह साल बाद एक बार फिर से विंध्य के खाते में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। थोड़ी देर बाद नामांकन भी दाखिल करेंगे। रीवा देवतालाब से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे। सत्रह साल बाद एक बार फिर से विधानसभा का अध्यक्ष विंध्य क्षेत्र से होगा। रीवा देवतालाब विधायक बीजेपी विधायक गिरीश गौतम 4 बार से विधायक हैं। 17 साल बाद विंध्य क्षेत्र से विधानसभा का अध्यक्ष चुना जा रहा है। चार बार से विधायक हैं गिरीश गौतम। रीवा देवतालाब से बीजेपी के विधायक गिरीश गौतम विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे। रीवा देवतालाब से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम एमपी विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। 17 साल बाद विंध्य क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है।
चलिए, इसी पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गिरीश गौतम विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। 17 साल बाद विंध्य क्षेत्र से बीजेपी विंध्य क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष चुना जा रहा है, क्या अधिक जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर इससे पहले श्रीनिवास तिवारी लगातार 10 साल तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे दिग्विजय सिंह सरकार के शासनकाल में 1993 से 2003 तक। इसके बाद बीजेपी की सरकार बनी तो ये पद लंबे समय तक ईश्वरदास रोहानी के पास रहा। चुनाव के पहले उनके निधन के बाद सीताराम शर्मा जो कि होशंगाबाद से आते हैं उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। तो लगभग 1 साल से रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में है। तो अब विंध्य को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी कि विंध्य की क्षेत्र में उपेक्षा हुई है, क्योंकि बीजेपी को जो बंपर सफलता अगर मिली है तो वो विंध्य में मिली थी, क्योंकि बाकी जगह तो उसको हार का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि 15 साल पुरानी सरकार उनकी चली गई। हालांकि 15 महीने बाद वो फिर से सरकार में आ गए, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान को लेकर ये कश्मकश चलती रही, क्योंकि जो दावेदार थे गिरीश गौतम के साथ साथ राजेंद्र शुक्ला मंत्रिमंडल के दावेदार थे, लेकिन जो समीकरण बन रहे थे सिंधिया समर्थकों के कारण, इस कारण उनको मंत्री पद नहीं मिल पाया। इसके बाद तो लगातार मांग उठ रही थी कि विंध्य क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो इस दौर में राकेश गौतम था, गिरीश गौतम का नाम सबसे आगे था और वो सीनियर विधायक माने जाते हैं। हालांकि दिल्ली राजेंद्र शुक्ला का नाम भी भेजा गया था, लेकिन सहमति गिरीश गौतम के नाम पर बनती दिखाई दे रही है। कल गिरीश गौतम को केंद्रीय में जो प्रदेश नेतृत्व है उन्होंने भोपाल भी बुला लिया था। उन्होंने बीडी शर्मा से मुलाकात की थी, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात हुई थी। आज प्रोटेम स्पीकर एक भोज भी दे रहा है रामेश्वर शर्मा। तो यह पहली अटकलें लगाई जा रही थी शायद उनका विदाई भोज होगा। तो अब हो सकता है कि सोमवार को जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो तो गिरीश गौतम के नाम पर लगभग सहमति हुई, औपचारिकता बाकी है। अब कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि वो भी अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उपाध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि पहले परंपरा ये रही थी सत्तारूढ़ पार्टी अपना अध्यक्ष रखती थी और विपक्ष को उपाध्यक्ष पद मिलता था। लेकिन पिछली कमलनाथ सरकार में ये दोनों पद कांग्रेस ने अपने पास रखे थे। एलपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष बने थे और हिना कांवरे को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी अब यही कह रही है कि वो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद अपने पास रखेगी। जब उपाध्यक्ष पद पे किसकी नियुक्ति होती इसका सबको इंतजार है। जी मनोज जी, 4 बार से विधायक हैं गिरीश गौतम, साथ ही अब विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र में इनकी गहरी पेठ है, तो क्या ऐसा कहा जाए कि पार्टी विंध्य क्षेत्र को अपनी ओर साधने की कोशिश कर रही है? देखिए, विंध्य की बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विंध्य में लगातार बीजेपी को सफलता मिलती रही है। पिछली बार भी बीजेपी की जो 30 में से 23 विधायक यहाँ से चुने गए हैं। तो विंध्य की अपेक्षा बीजेपी में फिलहाल की जो कांग्रेस के पास विंध्य के 2 बड़े नेता हुआ करते थे, एक समय अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी, एक ठाकुर नेता थे और एक ब्राह्मण नेता। दोनों तो पुत्र राजनीति में रहे। सुंदरलाल तिवारी श्रीनिवास तिवारी के बेटे थे, सांसद रहे, विधायक रहे, उनका निधन हो गया है। अब उनके बेटे राजनीति में। इसी तरह अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राजनीति में, मध्य प्रदेश में वो मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन वो पिछले लोकसभा चुनाव भी हार गए, विधानसभा चुनाव भी हार गए। तो एक जो बड़ा कह सकते हैं कि वैक्यूम है विंध्य की राजनीति में, तो बीजेपी उसको अपने ही नेताओं से भरने का प्रयास कर रही है। हम देखें सुधेंदु तिवारी हैं, सरदेंदु, जिन्होंने अर्जुन सिंह को 64 विधानसभा का चुनाव हराया। पार्टी ने उनको महामंत्री का पद दिया है ताकि विंध्य में ब्राह्मण के नेता के रूप में उनको स्थापित किया जा सके। इसी प्रकार ठाकुर नेताओं की तलाश बीजेपी के भी वहाँ लगातार जारी है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि विंध्य पर बीजेपी ने अपना पूरा फोकस किया हुआ है, क्योंकि बीजेपी को लगातार सफलता मिलती रही है और कांग्रेस का लगातार यहाँ पराभव होता जा रहा है। जी जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। माफ कीजिएगा मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। गिरीश गौतम विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। 4 साल से विधायक रह चुके हैं, विधायक हैं अभी भी गिरीश गौतम। रीवा देवतालाब से बीजेपी विधायक हैं गिरीश गौतम, साथ ही थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि 17 साल बाद विंध्य क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष चुना जा रहा है।